इससे पिछले लेक्चर में हम लोग चेंज के बारे में पढ़े थे, चेंज का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। अब लोग हम पढ़ेंगे चेंज का पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, चेंज का डिफिनीशन पढ़ेंगे। मेरा नाम रजा कुमार हुआ और मेरा कोचिंग चलता है MS एकेडमी के नाम से, जो है 10+2 है, CBSE बोर्ड है। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चेंज का डिफिनीशन से चेंज होता है क्या? चेंज क्या होता है? चेंज हो गया यानी कि चेंज रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर समथिंग बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज वाज बिफोर। यानी क्या कहने का अर्थ क्या हो गया? चेंज का अर्थ क्या हो गया? पहले क्या था अब क्या हो गया। जैसे एक बच्चा के एग्जांपल हम दिए थे कि चेंज में बच्चा के एग्जांपल क्या दिए थे कि पहले वो बच्चा था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसका ग्रोथ हुआ तो क्या हो गया, बच्चे से एडल्ट में आया तो उसके बाद क्या हो गया, वो चेंजिंग में आ गया, वो चेंज हो गया। तो कैसे परिवर्तन हुआ वैसे के बारे में पढ़ा है। जैसे हम कहते हैं, जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बर्फ़ का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले बर्फ़ क्या है यानी कि सॉलिड लिक्विड, यानी कि क्या स्टेट कितने होते हैं? 3 होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। कितने होते हैं? 3 होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बर्फ़ क्या है? सॉलिड है। उसको हम लिक्विड बनाएंगे कैसे? उसको हम फ्रीजर से बाहर निकालेंगे, उसमें हल्का सा तो यानी कि बाहर निकालने पर क्या हो जाएगा, अपने आप उससे पानी छोड़ने लगेगा। और उसके बाद क्या, पानी छोड़ेगा तो पिघल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड बन गया। और इसी में क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड, उसी में हम क्या करते हैं कि चौथी पर क्या करता है, उसको हम गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से भाप निकलेगा, यानी कि गैस निकले, उसमें से भाप निकलेगा, गैस हो जाएगा। अब फिर उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर पानी से हम क्या कर सकते हैं, फिर हम उसको बर्फ़ हम बना सकते हैं। तो क्या हो गया, यानी कि स्टेट में चेंज, परिवर्तन आ रहा है। तो इसी का सॉलिड का क्या डिफिनीशन है देखिए, इसका क्या डिफिनीशन है चेंजिंग का, देखिए। A change is referred to as a difference that occurs in the properties of the substance such as shape, size, color, state, internal structure and etc. इसमें कहने का अर्थ क्या हो गया, यानी कि हम लोग देखते हैं कि चेंज यानी कि कोई भी है तो शेप में चेंज होता है, शेप में हो गया, साइज में होता है, कलर में होता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है। यानी कि कहने का मतलब शेप, यानी कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और कोई एक छोटा ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रेंच है, जो डेस्क होता है, बैठने वाला डेस्क होता है, और एक होता है क्या हो जाए कि एक होता है जैसे ब्रेंच हो गया, एक होता है डेस्क होता है। तो डेस्क हो गया जिसमें हम लोग कॉपी रख के हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा, लंबा हो गया, यानी कि एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। जैसे एक छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा। तो क्या हो गया, ये डिफिनीशन हो गया चेंज का एग्जाम्पल आ गया। और इसमें क्या होता है, जैसे कि शेप में चेंज होगा, कलर में चेंज होगा। सभी का कलर क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है, कोई ब्लैक भी हो सकता है, कोई वाइट भी हो सकता है, होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि दिन के समय देखते हैं तो दिन में पूरा उजाला रहता है, और रात में क्या रहता है, पूरा अंधेरा रहता है, उसमें ज्योत नहीं दिखाई पड़ता है। तो क्या हो गया, डे टू नाइट, नाइट टू डे, ये क्या हो गया, चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है क्या चीज़ में, यानी कि चेंज का आ गया। ठीक है, थैंक यू।